हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर साइन पर। तो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है ये रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग वाली एक वीडियो होने वाली है। मगर मैं आज आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट रूल्स बताऊंगा जिनको अगर आप ट्रेडिंग जर्नी में फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हाँ जी, सही समझा आपने। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। थोड़ा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं वो कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में फॉलो करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। हाँ जी, सही समझा आपने। प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना होगा। आपको ऐसी कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी है जो आपके रूल्स के खिलाफ हो या आपकी स्ट्रेटजी के खिलाफ हो, या साइडवेज मार्केट में आप बहुत सारे लोग एंट्री कर लेते हैं। हैमर बन रहा है, हैमर बन रहा है, एंट्री करो। डोजी बन रहा है, डोजी बन रहा है, एंट्री करो। ठीक है, इनसाइड बन गया, इनसाइड बन गया, एंट्री करो। आपको ये हैमर, डोजी, सपोर्ट ये आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे जब आप अगर आप लाइव चार्ट में बैठे हुए हैं। तो आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिस पर आप एंट्री करेंगे। ठीक है, तब आपकी एंट्री बने, तभी आपको पोजीशन प्लेस करनी है। ठीक है, आपको ऐसे ही कहीं पे भी एंट्री प्लान नहीं करनी है। हाँ जी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कहीं भी पोजीशन ले लेते हैं, उससे आपके कितने सारे नुकसान होने वाले हैं पता है आपको। सबसे पहले तो आपकी ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। दूसरी चीज, आपका कैपिटल कम होने लगेगा। किसी ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा, किसी ट्रेड में आपको लॉस होगा। लेकिन ये चीज सही नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करनी है। मैं आपको बोलूँगा, आपको केवल डायरेक्शनल ट्रेड करनी है। बस डायरेक्शनल ट्रेड। आपको अपोजिट ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, या फिर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करनी है। सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड करनी है, गलत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन अगर सचो सही होगे तो क्या होगा, प्रॉफिट आएगा ना। इसीलिए आपको अपने कैपिटल को सेव करना है। कहते हैं प्रॉफिटल को सेव करना भी एक स्ट्रेटेजी है। मार्केट में हर पल बायर एंटर होते हैं, हर पल सेलर एंटर होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। वो बायर और सेलर जो हर पल एंटर होते हैं या एग्जिट होते हैं, वो नए ट्रेडर होते हैं आप लोगों की तरह और हमारी तरह। ठीक है, तो आपको ऐसे कहीं भी एंट्री नहीं करनी है। आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड करनी है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि आपको अपना कैपिटल क्यों प्रोटेक्ट करके। सेकंड पॉइंट है वो है स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ बिग ट्रेड। आपको कम से कम, छोटा से छोटा स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट एटलीस्ट स्टॉप लॉस का 2 गुना 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, आप जितना बड़ा स्टॉप लॉस कर लेते हैं, आपके चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेड होगी और नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको एटलीस्ट 2 गुना आपका प्रॉफिट होना चाहिए आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से। ठीक है, तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि वो कौन सा कैसा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और कितना आपका टारगेट होना चाहिए। किताबों में आपने पढ़ा होगा कि 2% से 3% का स्टॉप लॉस इनफ होता है ट्रेडिंग करने के लिए। बट मेरे हिसाब से एक ट्रेडर का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, खास तौर पे जब जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है या ऑप्शन सेलिंग कर रहा है या ऑप्शन बाइंग कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 5 से 7% होना चाहिए।
सपोज अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो उसका जो एस एल बनेगा वो बनेगा 5 से 7%। जी, 7%। ठीक है, मतलब 5 से 7%, यानी कि 10,000 से ट्रेड लिया आपने, आपका एक ट्रेड में केवल 500 रुपये का नुकसान होना चाहिए, 700 रुपये का होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बस ये चीज़ कहना चाहूँगा, सपोज़ कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग स्टूडेंट हैं, यार उनका जो पैसा है, आप लोगों का जो पैसा है वो मेहनत का पैसा होता है। आप चोरी करके थोड़ी ला रहे हो कोई से। अगर कोई लेकर के आ रहा है तो उसके लिए तो भाई मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग पापा से मांगते हैं, पापा मैं अपना फ्यूचर ट्रेडिंग में बनाना चाहता हूँ, मम्मी मैं अपना फ्यूचर ट्रेडिंग में बनाना चाहता हूँ, मैं स्टडी ही कर रहा हूँ, मैं स्टडी स्टडी कर रहा हूँ ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने के लिए, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़। अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपका 500 रुपये का नुकसान हो जाता है तो ये ट्रेड मेरे लिए नहीं थी। 700 रुपये का नुकसान हो जाता, भैया मेरे लिए ट्रेड नहीं थी, बस मैं गलत हो गया। आपको ये चीज़ माननी होगी। ठीक है, तो आपको ऐसी ही किसी ट्रेड में एंटर करना है जिसमें आपका 5 से 7% का स्टॉप लॉस बन रहा हो। ठीक है, और आपको उसी ट्रेड में एंटर करना है। उसके लिए मैं आपको बेस्ट टाइम फ्रेम बता देता हूँ, आपको 3 मिनट और 5 मिनट। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 1 मिनट। 1 मिनट थोड़ा माना जाता है कि एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें 1 मिनट में आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, बट वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड, खास तौर पे जब जब आप कम अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस उतना ही जाएगा जितना आपने सोचा हुआ है। तो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट इनफ है। आप लेवल निकालने के लिए 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ें काम करती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आपको 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, हाँ जी, 1 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी, तभी आपका स्टॉप लॉस 5% से 7% के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो आपका आपका स्टॉप लॉस कभी भी मतलब इतना छोटा नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट पर करें। डेफिनेटली आपका जो स्टॉप लॉस है आपके हिसाब से बैठेगा वो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 10% से लेकर के 15% का। हाँ जी, मतलब अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका एक ट्रेड में 1,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 15,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। आपको इससे ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ, एक बंदा जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी अगर 20,000 रुपये है, 25,000 रुपये है, ठीक है, तो बहुत है वो उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपको यहाँ से 1,000 रुपये पर डे का अगर मिल रहा है 10,000 रुपये लगा करके, तो वो कम है, नहीं है ना। तो फिर आप क्यों ज़्यादा के चक्कर में पड़े हुए हो, मेरे को समझ नहीं आता। तो आपको ज़्यादा प्लान तो करना ही नहीं है, आपको कम से कम प्लान करना है। आपके 1,000 रुपये भी बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको 1,000 रुपये मिल जाते हैं तो आपका अपना डे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको एक ट्रेड में 1,000 मिल रहा है, 1,500 रुपये मिल रहे हैं, तो बहुत है। ठीक है, एक, ठीक है, और हमारा जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो है सेट योर स्टॉप लॉस और टारगेट ऑन सिस्टम। हाँ जी, आपका जो स्टॉप लॉस
है वो आपके सिस्टम पर प्लेस होना चाहिए। सेम उसका टारगेट भी ऐसे ही होना चाहिए, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर आपका टारगेट हिट हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक चीज सेट होगी। आप मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा, आपने जैसे ही एंट्री बनाई एक बड़ी सी कैंडल आई और सारा आपका कैपिटल वाइप आउट। मतलब आपने 10,000 रुपये लगाए और वो एक ही मिनट के अंदर देखते ही देखते जीरो हो गए। क्या कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप कैसे पैसा कमाएंगे या कैसे ट्रेड करेंगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आपके अपने सिस्टम पर प्लेस करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके टारगेट सिस्टम पर सेट होना चाहिए, और सेम वैसे ही आपका टारगेट भी आपके सिस्टम पर प्लेस होना चाहिए, तभी मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप अपनी हैबिट में ये चीज़ लेकर के आए, आप सिस्टम पर अपने टारगेट को सेट करें, सिस्टम पर ही आप स्टॉप लॉस को सेट करें। उसके लिए मैं आपको एक ऐप बता देता हूँ, यहाँ पे आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों साथ में प्लेस कर सकते हैं। मुझे बहुत बढ़िया ऐप लगा। मैं आपको बता देता हूँ पंच ऐप के बारे में। ये कोई एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, मेरे को लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बढ़िया आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंगल डिस्प्ले, केवल मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर ही आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टडी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब जॉब करते हैं। अब जो लोग जॉब करते हैं वो पूरे दिन डिस्प्ले खोल करके नहीं बैठ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ उनकी ये वाली प्रॉब्लम को, मगर आप अगर स्टॉप लॉस अगर टारगेट अपने स्क्रीन पर सेट कर दें तो आप अपने मोबाइल को उल्टा करके भी रख सकते हैं, या आपको चार्ट खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो आपका टारगेट आउट हो जाएगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपने पंच ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपका बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस? हाँ, तो इसीलिए आपको सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट भी लगाना है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है ट्रेड पंच इन योर डायरेक्शन आफ्टर रीटेस्ट। हाँ जी, आपको केवल अपनी डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। आपको नहीं प्लान करना है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपको ऐसी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, ऐसी जगह आपको ट्रेड नहीं करनी है जिसमें आपको लगे। आपको ट्रेड केवल जब ही करनी है जो चीज़ मार्केट में शो होती है। कहते हैं डायरेक्शनल ट्रेड बहुत बढ़िया काम करती है। ठीक है, हम रिवर्सल जब तक प्लान नहीं कर सकते जब तक प्रीवियस का हाई ब्रेक ना हो, तब तक हमारे को रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करनी है। ठीक है, तो जब जब आपको पुल बैक मिले आप बेधड़क होकर के एंट्री बनाएं। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूँ आपका कितना होना चाहिए, टारगेट आपका कितना होना चाहिए। अगर आप गलत होते हैं तो क्या होगा? 5 से 7% ही तो जाने वाला है ना। हाँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 से 7% इनफ है। ठीक है, और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है बुक प्रॉफिट आफ्टर डन टारगेट एंड कट ट्रेड आफ्टर हिट योर लॉस स्टॉप लॉस। मतलब बहुत सारे लोग क्या है, होप में बैठे रहते हैं कि भैया स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और नीचे आएगा मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप गलत हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि भैया मैं गलत हो गया, मैं गलत हो गया, मुझे निकलना है।
ठीक है, तो आप निकलो वहां से। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं है यार, दोबारा पोजीशन बनेगी, मैं बनाऊंगा, मैं एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको होप में नहीं बैठना है, ऐसे ही आप टारगेट में नहीं बैठ सकते हैं। सर क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप टारगेट मतलब टारगेट हिट होने के बाद नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूँ भाई। आप स्टॉप लॉस और टारगेट हिट होने के बाद भी मार्केट में नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपको बैठना है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स है। आपको क्या करना होगा, अपनी एटलीस्ट आधी पोजीशन कट करनी होगी। अगर आप 2 लॉट से बाय कर रहे हैं तो आपको 1 लॉट सेल करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा, सपोज आप 2 लॉट से बाय कर रहे थे और आपका 100% का प्रॉफिट चलता है। ठीक है, अगर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आती है, आपका टारगेट हिट होने के बाद अगर आप एक पोजीशन कट कर देते हैं वहां पे और एक पोजीशन आपकी होल्ड रहती है, अगर मार्केट वहां से रिवर्स भी होती है तो भी आपको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आपने 1,000 रुपये कमाए हैं, और अगर मार्केट वहां से रिवर्स हो गई, मतलब अगर मार्केट वहां तक आ गई जहां तक आपने यहाँ से आपने पोजीशन बनाई थी, तो आप देखेंगे आपका फिर भी 500 रुपये का प्रॉफिट रनिंग है। अगर मार्केट वहां से जा रही है बहुत बढ़िया है, हो सकता है आपका प्रॉफिट 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, लेकिन आपको पोजीशन कट करनी होगी। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका जैसे ही 2 गुना हो जाता है पैसा, आप अपनी पोजीशन को काट दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है हमारा डोंट ट्रेड फास्ट एंड ओवर ट्रेडिंग। आपको कोई भी ऐसी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल के पॉइंट में, कि आपको ऐसी कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है जो फास्ट हो और ओवर ट्रेडिंग हो। आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी होगी। आपको फोमो जैसी चीज, आपने देखा कि आप चार्ट पर बैठ रहे हैं और एक ग्रीन कैंडल आती है, प्राइस भाग रहा है, प्राइस भाग रहा है, प्राइस भाग रहा है। ऐसे में क्या होता है, आपने देखा होगा एक बड़ी सी कैंडल आई और जैसे ही आपने एंट्री बनाई तुरंत मार्केट नीचे गिर गया। क्या होगा, आपने टॉप पे बाय किया और बॉटम में सेल किया, क्योंकि हमेशा देखा जाता है ऑपरेटर्स गेम। ठीक है, मतलब जैसे ही बाइंग आई वैसे ही सेलिंग आ गई। मतलब जितने लोग वहां पे एंटर हुए वो क्या हुआ, ट्रैप हुए। ट्रैप हुए तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस होगा ना। स्टॉप लॉस कहाँ, कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा पूरा। इसीलिए अवॉइड करें, फोमो को अपने साइड में रखें, आप केवल अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करें। ठीक है, फोमो जैसी चीज को साइड में छोड़ दें। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है डोंट टेक टारगेट फॉर लॉस रिकवर। हाँ जी, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है उनके माइंड में यही चीजें चल रही होती हैं। अरे यार, मेरा पिछली ट्रेड में तो लॉस हुआ है 500 रुपए का, 1000 रुपए का, अभी क्या करूंगा, मैं डबल लॉट बाय करूंगा, 3 लॉट बाय करूंगा, 4 लॉट बाय करूंगा, और ये वाला जो लॉस मेरा हुआ है इसको मैं एक झटके में रिकवर कर लूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है गाइस। आपको एक क्वांटिटी फिक्स करनी होगी। अगर आप 2 लॉट से बाय कर रहे हैं तो केवल आपको हर ट्रेड में 2 ही लॉट बाय करने होंगे। स्टॉप लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिक्स लॉट साइज करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। लिख के ले लो वैसे। ठीक है, तो आपको अपना लॉट साइज सेट करना होगा, आपको बैठना होगा, आपको अपना खुद का रिस्क रिवॉर्ड बनाना होगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं आपको नहीं नहीं पता है, मतलब वो उनके हिसाब से ठीक है ना यार, किसी के पास 1 लाख रुपए, वो अपने 1 लाख रुपए के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बना रहे हैं, किसी के पास 5 लाख रुपए, वो अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बना रहे हैं। उनको थोड़ी पता है मेरे पास 10,000 रुपए, मेरे को 10,000 के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बनाना है, या मेरे को एक दिन में कितनी ट्रेड प्लेस करनी है, पता है?
वो अपने हिसाब से बताएंगे, उनके पास कितना टाइम है उनको अपना पता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आपको खुद का आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आप एक दिन में ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपको कितनी बार स्टॉप लॉस देना है, कितनी बार टारगेट लेना है, वो सब आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। अगर आपको एक वीडियो चाहिए, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिखें कि सर आई नीड रिस्क रिवॉर्ड वीडियो। ठीक है, तो मैं एक बढ़िया से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि मेरे पास 10,000 रुपये है या मेरे पास 50,000 रुपये है, तो मेरे को कैसे चलना है, कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से मैनेज करना होगा। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसी कोई ट्रेड प्लेस नहीं करनी है जो आपके लॉस को रिकवर करने के लिए हो या रिवेंज ट्रेडिंग के लिए हो। हमेशा जब भी आप ऐसे ट्रेड करते हैं आपका क्या होगा, नुकसान होगा। हाँ, बहुत कम टाइम प्रॉफिट हो सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं मार्केट में, मैंने देखा है, मैंने भी एलटीए करी है। अब 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा 5,000 का नुकसान हो गया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैंने 10,000 रुपये किसी से और उधार लिया, मैंने एक साथ ट्रेड मारी और वो 5,000 का लॉस रिकवर एक ही बार में। फिर मेरे को लगता है क्या कि भैया मेरे से बढ़िया ट्रेडर कोई नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो आपकी ट्रेड, मतलब आप अच्छे ट्रेडर हो इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा था। लेकिन सपोज अगर वो नेगेटिव हो जाता फिर क्या होता, बता सकता है कोई। ठीक है, तो आपको लॉस रिकवर के लिए ट्रेड नहीं करनी है, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि भैया मेरी पहली ट्रेड गलत हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा, उसमें मेरे को प्रॉफिट लेना है या स्टॉप लॉस लेना है। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आपको डे क्लोज करना होगा। सोच ले यार, आज मार्केट मेरे लिए थी नहीं, आपका नुकसान कितना हुआ एक दिन में, 1,000 रुपये का, 1,400 रुपये का। मगर अगर आपकी ट्रेड हिट हो जाती तो आपका प्रॉफिट कितना होता, 1,000, 1,500 रुपये। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो मतलब आपके 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है, 1,400 रुपये का नुकसान हुआ है। अगर आपका एक ट्रेड अच्छा हो गया तो आपका 1,500 रुपये का, मतलब 100 रुपये का फिर भी फायदा है आपको। ठीक है, तो तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और